एक घना जंगल था, इतना घना कि दिन में भी हल्की सी अंधेरी छाया बनी रहती थी। रात होते ही जंगल और भी शांत हो जाता था। लोग कहते थे इस जंगल में दो शक्तियां थी, एक अच्छी और एक बुरी। जंगल के बीच एक छोटा सा आश्रम था। वहां रहते थे ऋषि मुनि वैद्यनाथ। वे बहुत शांत और दयालु थे, दिन रात ध्यान और तपस्या करते थे। उनकी अच्छी शक्ति से जंगल सुरक्षित रहता था। जंगल के दूसरे हिस्से में एक रहस्यमयी स्त्री रहती थी। उसका नाम था कामनी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी हंसी सुनकर लोग डर जाते थे। वह बुरी शक्तियों का सहारा लेती थी और ऋषि मुनियों से नफरत करती थी। एक दिन अमावस की रात, पूरा जंगल बिल्कुल शांत था। कामनी ने सोचा, आज मैं ऋषि मुनि को डराकर भगा दूंगी। वह एक साधारण स्त्री का रूप बनाकर आश्रम की ओर चल पड़ी। कामनी ने धीमी आवाज में कहा, ऋषिवर, मुझे शरण दे दीजिए। ऋषि मुनि ने आंखें खोली। वे समझ गए कि कुछ ठीक नहीं है, फिर भी बोले, जो मदद मांगता है उसे मना नहीं किया जाता। जैसे ही वह अंदर आई, तेज हवा चलने लगी, दिए बुझ गए। कामनी का असली रूप सामने आ गया। उसके पैर जमीन को छू रहे थे, लेकिन उनके निशान सीधे नहीं थे। पूरा वातावरण रहस्यमयी हो गया। कामनी गुस्से में बोली, आज तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी। ऋषि मुनि शांत बैठे रहे। उन्होंने अपनी माला पकड़ी और मंत्र पढ़ने लगे। कामनी बोली, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तभी ऋषि मुनि ने एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा। आकाश में तेज रोशनी हुई। मंत्रों की रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी। धीरे धीरे कामनी भी पीछे हटने लगी। कामनी की बुरी शक्ति बरगद के पेड़ में कैद हो गई और जंगल फिर से शांत हो गया। आज भी लोग कहते हैं, अगर कोई उस जंगल से रात में गुजरे तो बरगद के पास अजीब सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं होता। ऋषि मुनि की अच्छी शक्ति से जंगल हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया और यह कहानी हमें सिखाती है, अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है।